नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में एशियन सीट कांग्रेस 2025 की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, वजीर आला फडणवीस ने की शिरकत। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने डॉक्टरों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच डायलॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। कहा, दी क़यादत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुंबई में शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। सेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। सऊदी अरब में पेश आया खौफनाक बस हादसा। मदीने के करीब डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में लगी आग। 45 हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन जाम बहक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुंबई में एशियन सीट कांग्रेस 2025 की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ज़राई शोबे में बीजों की तहकीक, मेयार और जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर खिताब किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ज़राई तरक्की हिंदुस्तान की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने इस एशियाई ममालिक के दरमियान ज़राई ताउन बढ़ाने का बेहतरीन मौका करार दिया। Very important for the farmers to know whether the seeds which they are using are genuine or not. As rightly told by the Union Minister, in our state also, we have seen many crop failures, seeds not germinating, although enhanced productivity is promised. And ultimately, it results into low productivity or in some cases, total crop failure. And it gives rise to a situation where even government starts a knee-jerk reaction because of the pressures of farmers. We start enacting certain laws which are very strong. Private companies के साथ सहयोग मुझे चाहिए आपका, क्योंकि अभी भी सीड सेक्टर का 70% से ज्यादा हिस्सा तो प्राइवेट सेक्टर से ही आ गया। हम किसानों को अलग अलग बीज प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही दे पाते हैं, लेकिन भारत में आप जानते हैं लैंड होल्डिंग काफी कम है। हमारे मार्जिनल फार्मर महंगा बीज कई बार उनके लिए बड़ी समस्या बन जाता है। आप विचार करें। मैं जानता हूं कि प्राइवेट कंपनी का एक उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन आखिर कितना लाभ? हमारा काम लोक कल्याण भी है, हमारा काम दुनिया की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है, हमारा काम किसानों को ऐसे दाम पर बीज देना है कि जिसको वो आसानी से वहन कर सके। तो आप विचार कीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री के नाते जब मैं किसानों के बीच जाता हूं तो वो यही कहते हैं कि कंपनियों का बीज बहुत महंगा है, और फिर हाइब्रिड वैरायटी ऐसी है जिसके बीज को हर साल बदलना पड़ता है। अब भारत में तो हजारों किस्में हैं बीजों की, उनको हर साल बदलना नहीं पड़ता। परंपरागत रूप से खेती होती चली जाती है। एक तर्क हो सकता है कि हाइब्रिड का मतलब तो बहुत अधिक उत्पादन है, इसलिए किसान जितना दाम देता है उससे कई गुना ज्यादा बात उसके पास आता।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुंबई में डॉक्टरों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबले कम्युनिटीज़ को हर उम्र के लोगों के साथ जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। ये टूर्नामेंट अब हर साल मुनक़िद किए जाएंगे। We will have 100,000 participants in this tournament, sports tournament. It's only in my constituency of North Mumbai. It's called Member of Parliament Sports Tournament, Khastar Krida Mahotsav. And the Prime Minister suggested to all the MPs that it's a great way to connect communities of all ages, people of all ages getting together, playing together, building up bonhomie, understanding the spirit of cooperation in games which have teams, collaboration when you have to play smart like the footballers or the basketball dribblers, yet have the spirit of competition. वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच डायलॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताह में शिरकत की। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि देही क़यादत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि गांव की सतह पर क़यादत को मजबूत बनाया जाए ताकि तरक्याती स्कीमें बेहतर तरीके से आवाम तक पहुँच सके। महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की बरसी निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे को उनकी बरसी पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मुंबई में CII फाइनेंसिंग नेशनल समिट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुल्क की मैशियत, मालियाती शोबे की मजबूती और सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ माहिरीन, माशियात, सनतकार और दिगर कायदीन ने भी खिताब किया। Banks face existential challenges that require deep introspection. Acquiring fintech companies may appear quick and convenient, but that does not address the deeper question of what banking fundamentally stands for. Tokenization and the disintermediation it brings are inevitable. Banking leadership must view discontinuous change not as a threat, but as an opportunity to reinvent and rediscover the true purpose of financial intermediation. Our capital markets too must evolve not just in scale, but in purpose. India's equity markets have grown impressively, but initial public offerings have increasingly become exit vehicles for early investors rather than mechanisms for raising long-term capital. This undermines the spirit of public market. सऊदी अरब में खौफनाक बस हादसा पेश आया। मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाने वाली हिंदुस्तानी उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों के अक्सरियत का ताल्लुक हैदराबाद से है। हादसा मदीने से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले मुफर्रहात के करीब पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बस तेज़ रफ्तारी से डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद मुसाफिर बस में खौफनाक आग भड़क उठी। इतलात हैं कि हादसा उस वक्त हुआ जब बस में सवार ज़्यादातर मुसाफिर नींद में थे। अलग अलग फैमिलीज थे, कोई फैमिली के 7 मेंबर्स है, कोई फैमिली के 4 मेंबर्स है। एक हमारे मुरादनगर के हमारे बड़े अजीज महमूद चाऊस साहब बोल के हैं, उनकी अहलिया उसमें थी, उनके बीवी है जो बेटी जो एडवोकेट है उन्होंने उसमें थे, उनके साली, उनके बच्चे उसमें थे। तो अलग अलग फैमिलीज के लोग हैं जो एक ग्रुप की शक्ल में गए थे। जैसे यहाँ पे हैदराबाद से, हिंदुस्तान से जो ग्रुप की शक्ल में उम्रे को जाते हैं वो हुआ है। मुझे जो मैं खासतौर से महमूद भाई जो वहाँ पे मस्जिदा में थे, जिनकी फैमिली उस हादसे का शिकार, उनसे बात किया। वो बोले कि रात में हम उम्रा मुकम्मिल करे थे और करीबन रात में ही वो बस में वो अपने फैमिली को छोड़ के वो जिद्दा के लिए गए थे। रात के 1:30 बजे ये हादसा हुआ। उनको ये मालूम हुआ
वो लोग भी रास्ते में इंशाल्लाह हमारे लोग जैसा वहां पे पहुंचेंगे हमें क्लियर पिक्चर फैमिली मेंबर्स को और सबके सामने रखने में कामयाब होंगे। पूरे 42 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें हैदराबाद के 16 लोग हैं। उनका मृत्यु के बारे में तेलंगाना सरकार बहुत चिंतित व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर राजरुद्दीन जी अब मैं तीनों मिलके सरकार के तरफ से पूरा अधिकारी ऑफिसर लोगों को उनको इमीडिएटली एक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है और फैमिलीज के साथ और वहां की जो एक्सीडेंट प्लेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा ऑनलाइन व्यवस्था लगा के कॉल सेंटर लगा के सब कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरे उनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हम सरकार की तरफ से पूरा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। एनसीपी एसपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस मामले पर वजीर खारजा एस जयशंकर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करती हूँ। मैंने ट्वीट भी पढ़ा, जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया है। जयशंकर जी और उनका डिपार्टमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स फॉलो अप कर रहा है। ऐसी प्रार्थना करें कि वहाँ जो गए उसमें से ज़्यादा लोग जल्दी वापस आए, क्योंकि डिटेल्स एग्जैक्टली नहीं है कि क्या हुआ है। AIMIM के लीडर वारिस पठान ने सऊदी अरब में पेश आए उम्रा ज़ायरीन के बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ये खबर मिली, उन्होंने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से रब्ता किया और वजारत से बात की है। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है कि सऊदी अरब के अंदर मक्का से मदीना जा रहे हुए 42 जो हमारे तेलंगाना के उमरा के पिलग्रिम्स थे, उनकी बस एक डीजल के टैंकर से टकराई और ये 42 लोगों की वहां पे तकरीबन जानें चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुख की घड़ी है और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि जिन लोगों की जानें चली गई इस हादसे में, जो उमरा करने गए थे, उनके अल्लाह मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए। और ये उनके घर वालों के लिए भी बहुत दुख का समय, तो हम चाहेंगे, हम तो उनके साथ कांधे से कांधा शाना बशाना खड़े, हम चाहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उनके घर वालों को सुकून दे। जैसे ही यह खबर सुबह में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब को मिली, तेलंगाना का ही है, उन्होंने फौरी तौर से जो सऊदी की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को वहां पे फोन किया, यहां पर मिनिस्ट्री के अंदर बात की और पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो, ताकि कुछ लोगों का जो घर वालों का ये डिमांड है कि उनकी बॉडी यहाँ लाई जाए, उसमें सहायता मिले, हर लिस्ट से सहायता मिले, इसका प्रयास पूरा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने वहां से बैठकर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में। हमारे वहां के जो लोकल एमएलए हैं माजिद हुसैन साहब और पूरी एमआईएम की टीम, वो तमाम जिनकी जाने चले गए उनके घर वालों के संपर्क में, उनके साथ गए, उनके दुख में साथ में खड़े हुए, उनकी पूरी सहायता, पूरी मदद की जा रही है। मुरुड नगर परिषद के आम इंतखाबात 2 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज 17 नवंबर है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने इलाकों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आज शिंदे ग्रुप शिवसेना ने एक रैली निकाली। इस मौके पर शिवसेना की कल्पना संदीप पाटिल ने म्यूनसिपल कौंसिल के दफ्तर में सदर बल्दिया के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि पार्टी के दीगर उम्मीदवारों ने भी म्यूनसिपल कौंसिलर के ओहदों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। इलाके में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बल्दियाती इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन में एनसीपी और बीजेपी ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। महकमा अतफाल व ख्वातीन के बहबूद की वजीर ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी दिन अरकान बल्दिया और सदर बल्दिया के ओहदों के उम्मीदवारों के साथ एक बड़ी रैली निकाली और पर्चे नामजदगी के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने महायुति का साथ दिया, इसी तरह इस चुनाव में भी अवाम हमारे साथ है। मुंबई और नवी मुंबई और थाने में सीएनजी की सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसकी वजह ऑटो और दीगर गाड़ियां जो सीएनजी गैस से चलती है, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
महाराष्ट्र के नासिक तहसील मालेगांव में 3 साल लड़की की इस्मत दरी और वहशियाना कत्ल का मामला सामने आया है। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। मुकामी अवाम ने मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। रियासती वजीर दादा भूसे ने गाँव वालों से मुलाकात की और उनको इंसाफ फराहम करने का तयक़ुन दिया। ज़राए के मुताबिक कल देर रात पुलिस ने इस मामले में एक नौजवान को शुबह की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है और इससे पूछगछ कर रही है। गाँव वालों का मुतालबा है कि मुलजिम को फांसी दी जाए या इनके हवाले किया जाए ताकि इंसाफ मिल सके। औरंगाबाद महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से शायर मशरिक मुफक्कर इस्लाम अजीम फ़लसफ़ी अल्लामा इकबाल के 148वीं यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद में एक पुरवकार और यादगार प्रोग्राम याद इकबाल मुनक़िद किया गया। पेश है इस सिलसिले में एक ख़ास रिपोर्ट। ये प्रोग्राम महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने लगातार 11वें साल मुनक़िद किया, जिसका एहतमाम इस बार डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज बराए ख्वातीन और वारिसाने हरफ़ कलाम के इश्तराक से किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत मारूफ आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी ने की। इन्होंने अपनी जामे और मौसर तकरीर में अल्लामा इकबाल के अफ़कार और फ़लसफ़ा, इनकी शायरी में छुपे रूहानी पैगाम, इनके अपने तख़य्युल पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक मुफक्किर और उम्मत मुस्लिमा के ख्वाबों के तर्जुमान थे। इस मौके पर इलियास किरमानी ने प्रोग्राम का इब्तिदाइया पेश किया। इन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों के लिए रहनुमाई और मशर राह है। याद इकबाल की रिवायत सिर्फ औरंगाबाद ही में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ एशिया ही में नहीं, बल्कि अफ्रीका और अमेरिका और दुनिया की तमाम बर-ए-आज़मों में है और तो उसको एहतशाम के साथ याद इकबाल मनाई जाती है। इसका मकसद अल्लामा इकबाल की पैदाइश और उनकी तारीख़ वफ़ात और उनके खानवादे के अहवाल और कवाइफ को बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद अल्लामा इकबाल के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना है। जबकि डॉक्टर शोएब हाशमी ने कहा कि इकबाल की शायरी 400 साल पुरानी और 400 साल आगे की है। शीश राव चौहान ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखने के लिए ख्यालात का तबादला ज़रूरी है। तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के लोगों को तमाम अजीम शख्सियात का एहतराम करना चाहिए। इकबाल एक अजीम मुफक्किर थे, इनके नज़रियात आज भी जिंदा हैं। इस मौके पर हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से शहर की 11 मुमताज़ शख्सियात को दिए गए उर्दू अवार्ड्स के फातिहीन को भी स्टेज पर अवार्ड्स और शील्ड से नवाजा गया। उनका दृष्टिकोण जो था पूरे एशियन कंट्रीज को सामने रखकर उन्होंने सब काबू किया और उस एशियन कंट्रीज में किस तरह एक यूनियन, हार्मनी पैदा की जा सकती है, ये काम उन्होंने किया जिसकी आज ज़रूरत है। उसी वक्त इकबाल ने काफ़ी जोश भरे अशार के साथ उस वक्त के नौजवानों के अंदर एक तरगीब दी और इनकलाबी अशार पढ़े, जिसमें से एक शेर ये था, खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। इस तरह के इनकलाबी अशार पढ़कर अल्लामा इकबाल ने उस वक्त के नौजवानों में बहुत ज़्यादा वलवला और जोश पैदा किया। जबकि इस प्रोग्राम का एक पुरकशिश और जज्बाती पहलू मशहूर गज़ल गायक समी सौदागर और डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन के कलाम इकबाल की मौसीकी की परफॉर्मेंस थी। इस तकरीब में सीनियर मुफक्किर शीश राव चौहान, मुश्तबा फारूक, डॉक्टर शोएब हाशमी, रफ़ीक खान, डॉक्टर मखदूम फारूकी और हिंदुस्तानी वॉलीबॉल टीम के साबिक कौमी कोच सैयद शाह मोइनुद्दीन कादरी और दीगर ने शिरकत की। जबकि तकरीब की निज़ामत सीनियर सहाफ़ी व अदीब अबू बकर रहबर और डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन ने की। औरंगाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए अब्दुल हादी की रिपोर्ट। आखिर में एक बार हेडलाइंस। मुंबई में एशियन सीट कांग्रेस 2025 की इब्तिदाई तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान, वज़ीर आला फडणवीस ने की शिरकत। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने डॉक्टरों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब।
वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच डायलॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम के इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। कहा दी क़यादत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुंबई में शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। सेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। सऊदी अरब में पेश आया खौफनाक बस हादसा। मदीने के करीब डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में लगी आग। 45 हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन जान बहक हो गए। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।